नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं नीरज सिंह राजावत हमारे नक्षत्र एजुकेशन के ऑनलाइन मंच पर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैं लेकर आया हूं बीएसटीसी के विद्यार्थियों के लिए एक विशेष श्रृंखला जो आपके लिए महत्वपूर्ण और उपयोगी हो सकती है। और आज हम चर्चा करने वाले कई प्रश्नों के बारे में। अब हम चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। राजस्थान के एकीकरण के चरणों में सबसे बड़ा चरण किसे माना जा सकता है? राजस्थान के एकीकरण के चरणों में सबसे बड़ा चरण किसे माना जा सकता है? ए प्रथम, बी तृतीय, सी चतुर्थ और डी षष्ठम। हमारा आंसर होगा सी चतुर्थ। अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अक्षांशीय स्थिति के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में स्थित है? अक्षांशीय स्थिति के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में स्थित है? ए बांसवाड़ा, बी उदयपुर और डूंगरपुर, सी कोटा और सवाई माधोपुर और डी कोटा और चित्तौड़गढ़। हमारा आंसर होगा बी बांसवाड़ा। अब हम चलते हमारे अगले प्रश्न की तरफ। राजस्थान में प्रचलित किस त्योहार में स्त्रियां एकत्रित होकर कुम्हार के घर जाकर छिद्र किए हुए एक घड़े में दीपक रखकर अपने घर गीत गाती हुई लौटती है? प्रश्न ध्यान से पढ़ेंगे एक बार। राजस्थान में प्रचलित किस त्योहार में स्त्रियां एकत्रित होकर कुम्हार के घर जाकर छिद्र किए हुए एक घड़े में दीपक रखकर अपने घर गीत गाती हुई लौटती है? ऑप्शन देखते हैं। ए शीतलाष्टमी, बी तिलचोत, सी धुलंडी या फिर डी गुड़ला का त्योहार। हमारा आंसर होगा डी गुड़ला का त्योहार। अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न ध्यान से पढ़ते रहें, आंसर अपने आप उत्तर आपको मिलते जाएंगे। सभी प्रश्न पुराने गत वर्ष आए हुए प्रश्नों में से लिए गए हैं। अब हम अगला प्रश्न पढ़ते हैं। किस अभिलेख को कर्नल टोड द्वारा इंग्लैंड ले जाते समय समुद्र में फेंक दिया गया था? किस अभिलेख को कर्नल टोड द्वारा इंग्लैंड ले जाते समय समुद्र में फेंक दिया गया था? ए मंडोर का अभिलेख, मानमोरी का लेख, अपराजित का शिलालेख, कणस्वा का लेख। हमारा आंसर होगा मानमोरी का लेख। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की तरफ। डूंगरपुर में प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई? डूंगरपुर में प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई? ए हरिदेव जोशी, बी गौरी शंकर उपाध्याय, सी भोगीलाल पांड्या या फिर डी माणिक्यलाल वर्मा। हमारा आंसर होगा भोगीलाल पांड्या। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की तरफ। राजस्थानी लिपि के अशुद्ध रूप को कहते हैं? राजस्थानी लिपि के अशुद्ध रूप को कहते हैं मुंडिया लिपि, खराड़ी लिपि, निमाड़ी लिपि, रागड़ी लिपि। हमारा आंसर होगा ए मुंडिया लिपि। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की तरफ। राजस्थानी वेशभूषा में वर वधु गठबंधन का वस्त्र क्या कहलाता है? राजस्थानी वेशभूषा में वर वधु का गठबंधन का वस्त्र क्या कहलाता है? ए दौड़, बी ताखी, सी दटी या फिर डी पटनी। हमारा आंसर होगा सी दटी। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? ए पशु पक्षियों के सेट जयपुर, बी रैची चक, सी रमकड़ा उद्योग कांकरोली या फिर डी पत्थर की मूर्तियां जयपुर। हमारा आंसर होगा रमकड़ा उद्योग कांकरोली।
अब चलते हमारे अगले प्रश्न की तरफ। नीमच छावनी में 1857 की क्रांति भड़कने से पूर्व भारतीय सैनिकों के कर्तव्य के प्रति वफादार रहने की शपथ को किस बहादुर सैनिक ने चुनौती दी थी? एक बार प्रश्न पढ़ेंगे ध्यान से। नीमच छावनी में 1857 की क्रांति भड़कने से पूर्व भारतीय सैनिकों के कर्तव्य के प्रति वफादार रहने की शपथ को किस बहादुर सैनिक ने चुनौती दी थी? ए. मंगल पांडे, बी. मेराव खान, सी. मोहम्मद अली बेग या फिर डी. रहमत अली। हमारा आंसर होगा मोहम्मद अली बेग। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की तरफ। राजस्थान से लोकसभा सदस्य के रूप में चुनी गई प्रथम महिला कौन थी? ए. शारदा भार्गव, बी. यशोदा देवी, सी. गिरिजा व्यास या फिर डी. गायत्री देवी। हमारा आंसर होगा डी. गायत्री देवी। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की तरफ। पिछवई पेंटिंग्स कौन सी शैली से संबंधित है? पिछवई पेंटिंग्स कौन सी शैली से संबंधित है? किशनगढ़ शैली, मारवाड़ शैली, नाथद्वारा शैली, शेखावटी शैली। हमारा आंसर होगा नाथद्वारा शैली। अब हम चलते हमारे अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सी नदी मृत नदी के रूप में जानी जाती है? निम्न में से कौन सी नदी मृत नदी के रूप में जानी जाती है? ए. बनास, बी. लूनी, सी. गग्गर या फिर डी. माही। हमारा आंसर होगा सी. गग्गर। अब हम चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान का कौन सा शहर सफेद शहर के नाम से जाना जाता है? राजस्थान का कौन सा शहर सफेद शहर के नाम से जाना जाता है? ए. ब्यावर, बी. राजसमंद, सी. मकराना या फिर डी. उदयपुर। हमारा आंसर होगा डी. उदयपुर। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? राजस्थान में गार्नेट के भंडार मुख्यतः पाए जाते हैं। राजस्थान में गार्नेट के भंडार मुख्यतः पाए जाते हैं। ए. सवाई माधोपुर में, बी. कालीबंग में, सी. पीलीबंगा में या फिर डी. टोंक में। हमारा आंसर होगा डी. टोंक में। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान के किन जिलों में खस घास उत्पादित होती है? राजस्थान के किन जिलों में खस घास उत्पादित होती है? झालावाड़ और बारां, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा, भरतपुर और सवाई माधोपुर, जैसलमेर और बाड़मेर। हमारा आंसर होगा भरतपुर और सवाई माधोपुर। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की तरफ। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में न्यूनतम लिंगानुपात पाया जाता है? जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में न्यूनतम लिंगानुपात पाया जाता है? ए. बांसवाड़ा, बी. जैसलमेर, सी. धौलपुर या फिर डी. डूंगरपुर। हमारा आंसर होगा सी. धौलपुर। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की तरफ। राजस्थान के गोलिया व हनोतिया में स्रोत थे। ए. टंगस्टन के, बी. मार्बल के, सी. तांबा के या फिर डी. मैग्नीज के। हमारा आंसर होगा सी. तांबा के। राजस्थान के गोलिया व हनोतिया स्रोत किसके हैं? तांबा के। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की तरफ। उदयपुर बेसिन की चारों ओर की पहाड़ियां कहलाती है। उदयपुर बेसिन की चारों ओर की पहाड़ियां कहलाती है। ए. नाकोडा, बी. गिरवा, सी. भाकर या फिर डी. मुकुंदरा। हमारा आंसर होगा गिरवा।
उदयपुर बेसिन की चारों ओर की पहाड़ियां क्या कहलाती है? गिरवा पहाड़ियां। अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। राजस्थान में प्रथम विद्रोह कहां और कब हुआ? ए एरिनपुरा 28 जुलाई 1857, बी खेरवाड़ा 28 मई 1857, ब्यावर 28 जून 1847 और डी नसीराबाद 28 मई 1857। हमारा आंसर होगा नसीराबाद 28 मई 1857। राजस्थान का प्रथम विद्रोह कहां हुआ? नसीराबाद में। और कब हुआ? 28 मई 1857 को। अब हम चलते हमारे अगले प्रश्न की तरफ। राजस्थान सरकार द्वारा जारी किया गया आयोग आपके द्वार कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस जागरूकता के लिए है? राजस्थान सरकार द्वारा जारी किया गया आयोग आपके द्वार कार्यक्रम निम्नलिखित में से किसकी जागरूकता के लिए है? ए भूमि सुधार, बी बच्चों के विरुद्ध अपराध, सी किसान सहयोग या फिर डी वृद्ध जनों के विरुद्ध अपराध। हमारा आंसर होगा बच्चों के विरुद्ध अपराध। अब हम चलते हमारे अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? अलवर महोत्सव फरवरी माह में, बेणेश्वर मेला फरवरी माह में, ब्रज महोत्सव मार्च में, शेखावटी महोत्सव फरवरी में। हमारा आंसर होगा ब्रज महोत्सव मार्च में। ये सभी प्रश्न बीएसटीसी में आए हुए प्रश्नों में से लिए गए हैं। बहुत ही शानदार प्रश्न है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण और उपयोगी हो सकते हैं आने वाली बीएसटीसी परीक्षा में। अब हम चलते हमारे अगले प्रश्न की तरफ। राजस्थान में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ कब हुआ था? राजस्थान में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ कब हुआ था? 2 फरवरी 2006, 2 अक्टूबर 2006, 15 अगस्त 2006, 14 नवंबर 2006। हमारा आंसर होगा 2 फरवरी 2006। अब हम चलते हमारे अगले प्रश्न की तरफ। काली उपजाऊ मिट्टी मुख्यतः किस भौतिक विभाग की विशेषता है? काली उपजाऊ मिट्टी मुख्यतः किस भौतिक विभाग की विशेषता है? दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग, अरावली पहाड़ी प्रदेश, पूर्वी मैदानी क्षेत्र या फिर लूनी बेसिन। हमारा आंसर होगा दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। काली उपजाऊ मिट्टी मुख्यतः दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग भौतिक विभाग की विशेषता है। अब हम चलते हमारे अगले प्रश्न की तरफ। राजस्थान में मानसून का जुआ किसे कहा जाता है? राजस्थान में मानसून का जुआ किसे कहा जाता है? उद्योगों को, कृषि को, व्यापार को, इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर होगा कृषि को। राजस्थान में मानसून का जुआ किसे कहा जाता है? कृषि को। अब हम चलते हमारे अगले और अंतिम प्रश्न की ओर। धौली गंगा परियोजना किस राज्य में स्थापित की गई है? धौली गंगा परियोजना किस राज्य में स्थापित की गई है? उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल। हमारा आंसर होगा उत्तराखंड। धौली गंगा परियोजना उत्तराखंड राज्य में स्थापित की गई है। ये थी हमारी आज की प्रश्नों की श्रृंखला और आज तक हमारे 250 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। अब फिर मिलेंगे अगले नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।